नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और कल टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल है सुपर संडे का सुपर मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और भारत को यह मैच हर हाल में जीतना ही होगा क्योंकि श्रीलंका से हार के बाद टीम इंडिया के लिए गणित खराब हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर इस मैच को गंवा दिया तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी टीम इंडिया। इसलिए अगर ताज को बचाना है तो साउथ अफ्रीका को हराना है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और साथ ही साथ मेरे साथ हैं सूर्यांशी और शैली। सबसे हम बातचीत करेंगे इस मैच को लेकर, क्या सोच रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, उनकी राय भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से विराट कोहली अफ्रीका पर अटैक करने के लिए हैं तैयार। अफ्रीका पर होगा विराट अटैक। कोहली को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। प्रोटियाज पर टीम इंडिया करेगी प्रहार। विराट के वीर हुए तैयार। Become very exciting. I mean, virtually every game is a quarter-final now. In our group, especially, all teams are on 2 points, and you have to win your next game to go through, which is, I think, an exciting position to be in for all the teams, and for everyone involved in the tournament and the fans as well. I think it's a great scenario where you literally have 2 quarterfinals now, which is going to be even more competitive cricket. So we are pretty clear about the whole situation, and yeah, it certainly opened up the whole table for sure. चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की बल्लेबाजी शानदार रही है। धवन और रोहित ने दोनों ही मैच में टीम इंडिया को शत की साझेदारी दिलाई। धवन तो पिछले मैच में शतक भी लगा चुके हैं, हालांकि उनका शतक भी टीम इंडिया के काम नहीं आ सका। पाकिस्तान के खिलाफ धवन रोहित ने 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। वहीं श्रीलंका के खिलाफ भारतीय जोड़ी ने 138 रन जोड़े थे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने वाले कोहली श्रीलंका के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया दबाव में आ गई थी। जबकि धोनी को भी श्रीलंका वाला फिनिशिंग टच देना होगा। युवी ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 रन बनाए थे। वहीं धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 63 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में तो टीम इंडिया की गेंदबाजी शानदार रही थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाज रन पर अंकुश नहीं लगा सके थे, जिसकी वजह से 321 रन का स्कोर भी कम पड़ गया। वैसे अगर भारत की पिछली 2 साल की क्रिकेट पर नजर डाली जाए तो डू और डाई सिचुएशन बहुत कम आई है। कुछ ऐसा दौर था जब सौरव गांगुली कैप्टन थे तो लगातार डू एंड डाई की सिचुएशन टीम इंडिया के सामने आती थी। तो नई सिचुएशन है विराट कोहली के लिए भी। मनी सर, एक बहुत टफ बैटल आपने खुद बना लिया श्रीलंका के खिलाफ मैच हार के, और अब सिचुएशन ऐसी कि अगर नहीं जीते तो फिर वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये डू और डाई वाली सिचुएशन जो सौरव गांगुली की आप बात कर रहे हो, उसके बाद भी ऐसा दौर आया, ऐसा टाइम आया, ऐसे मैचेस आए, ऐसे टूर्नामेंट्स आए धोनी के अंडर भी और विराट कोहली के अंडर भी, और ऐसे में हमने देखा कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बेहतर उभर कर आई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेकअप कॉल की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है श्रीलंका के अगेंस्ट वो वेकअप कॉल ही थी। कहीं ना कहीं इंडियन टीम थोड़ी सी कंप्लेसेंट भी हो गई थी कि 322 रन का टारगेट है, हमने पाकिस्तान को भी इतना चेज नहीं करने दिया, श्रीलंका भी आसानी से जीत जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे एफर्ट 100% नहीं लगा। और अगर उसको वेकअप कॉल की तरह लेंगे तो जो पोटेंशियल इंडियन टीम का है, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका हालांकि नंबर 1 टीम है वनडे क्रिकेट में, लेकिन इंडियन टीम बेहतर करने की क्षमता रखती है और साउथ अफ्रीका को बीट करने की भी क्षमता है इंडिया। जी हाँ, और चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने खुद कहा है कि टॉप 8 टीम्स खेल रही है, कोई भी किसी को हरा सकती है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, श्रीलंका ने भारत को सरप्राइज किया जो कि लोअर रैंक टीम है। तो इस टूर्नामेंट में भारत क्योंकि नंबर 3 पर है और साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है, तो भारत के पास भी पूरा चांस है उनको हराने का। लेकिन मनी सर, इंडियन कैंप में बातचीत क्या चल रही होगी? आपने बल्लेबाजी में कुछ खराब नहीं किया, आपकी गेंदबाजी भी ठीक ठाक रही, फील्डिंग में थोड़ा लैप्सेज रहे, क्या बातचीत चल रही होगी टीम कैंप में? देखिए, बॉलिंग का जहां तक सवाल है, थोड़े से कंप्लेसेंट थे बॉलर्स, क्योंकि अगर आप उमेश यादव की बात करें 100% एफर्ट नहीं लग रहा था, जडेजा की बात करें 100% एफर्ट नहीं लग रहा था, और फील्डिंग भी उतनी पैनी नहीं थी जितनी अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है उसके लिए होनी चाहिए। इस समय बातचीत जो मेन चल रही होगी वो यही चल रही होगी कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को कैसे हराया अपने स्पिनर्स की बदौलत। जी, सो क्या हम वसीम को अच्छा यूज किया उन्होंने वहां पे। बिल्कुल, सो क्या हम एक स्पिनर को ऐड करें और एक सीम बॉलर को बाहर बिठाएं, यही बातचीत चल रही होगी इंडियन कैंप में इस समय। मुझे नहीं लगता है और कोई ऐसी बातचीत चल रही होगी। फील्डिंग को किस तरह से दुरुस्त रखना है और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? शैली, आपकी क्या तैयारी है भारत साउथ अफ्रीका मैच के लिए? क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ अपनी तैयारी की, भारत जीता नहीं उस मैच को, अब क्या आप सोच रहे हो इसमें? जैसे अभी आपने कहा कि हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन है, तो मुझे भी यही फील होता है कि पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है कि अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, कि अगर अभी इस बार हमने 350 पर अगर नहीं स्कोर एम किया तो माइट बी वी लूज बिकॉज इट्स डू और डाई सिचुएशन, और वी शुड बैट सेकंड। और रही बात विराट कोहली की, तो उन्हें भी एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। मुझे लगता है जब भी वो हाई स्कोर करते हैं तो पूरी टीम आई थिंक जीत जाती है, मनोबल बढ़ जाता है टीम का, चाहे एज अ कैप्टन की बात करें, चाहे
एज अ लीडर की बात करें तो ही शुड एम फॉर हाई स्कोर। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला विराट कोहली का। एक्चुअली विराट कोहली जब फील्डिंग भी कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें मिड ऑफ पर रहना चाहिए ताकि वो बॉलर्स को लगातार पुश करते रहे, क्योंकि जो कंप्लेसेंट हो गए बॉलर, जो आसानी से ले गए टारगेट को श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर वो काम कोहली होने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी चूक। जी, और मनी सर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं, युवराज सिंह को भी, रोहित शर्मा को भी मिड ऑफ पे ही होना चाहिए, क्योंकि वो बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारे कैचेस भी छोड़ रहे हैं और ग्राउंड फील्डिंग भी मिस कर रहे हैं। लेकिन सूर्यांशी, आप क्या थोड़ा नर्वस है इस मैच को लेकर कि साउथ अफ्रीका के साथ और नॉकआउट स्टेज में आ गए, या आपको लग रहा है इंडिया आराम से जीतेगी? देखिए रवीश, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जितना बड़ा नाम होना चाहिए उतना ही बड़ा मुकाबला होना चाहिए। विराट नाम है तो विराट चुनौती उनको मिली है, और इस चुनौती को अगर वो पार कर जाएंगे तो ना केवल वो अपनी कैप्टनसी को जो प्रूव कर पाएंगे, बल्कि अपनी बल्लेबाजी को भी वो दिखा पाएंगे कि हाँ, मैं कैप्टन होके भी प्रेशर झेल लेता हूँ और मैं एक अच्छा बैट्समैन भी बन जाता हूँ। तो मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, ये अच्छा होना चाहिए। विराट कोहली की सूर्यांशी ने बात कही कि विराट कोहली पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, सिर्फ कप्तानी से नहीं, बल्ले से भी विराट कोहली को धमाका करना होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लंका के खिलाफ नहीं चला विराट का बल्ला। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने 2 मैच में 81 की औसत से 81 रन बनाए हैं। विराट ने ये 81 रन पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में बनाए थे, जबकि लंका के खिलाफ कोहली का खाता भी नहीं खुल सका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट ने 19 वनडे में 635 रन बनाए हैं, 39.68 की औसत के साथ। अफ्रीका के खिलाफ विराट के बल्ले से अब तक 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट के बल्ले से अब तक 10 मैच में 352 रन निकले हैं, लेकिन आईसीसी के इस टूर्नामेंट में विराट अब तक एक भी शतक नहीं लगा सके हैं, जबकि वनडे में कोहली के नाम 27 शतक हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा, उनका क्या कुछ कहना है भारत साउथ अफ्रीका मैच को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये वर्चुअली क्वार्टर फाइनल है, ये जो भी ये मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और इंडियन टीम भली भांति जानती है कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे। मुझे लगता है कि अश्विन को इस टीम में बहुत जरूरत है और उन्हें इस मैच में खिलाना भी चाहिए, क्योंकि एक शानदार गेंदबाज हैं और जिस तरह के से साउथ अफ्रीका स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं खेलती, तो वो काफी हैंडी हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए। और वो एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, क्योंकि मिड ओवर्स में हमें विकेट चाहिए। साउथ अफ्रीका बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है, अगर आप बल्लेबाज देखें शुरू से आमला, डुप्लेसी, एबी डिविलियर्स, डुमिनी, तो बहुत लंबी डाउन नीचे तक उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इंटरवल में विकेट लेने की जरूरत होगी, और मिडिल ओवर बहुत क्रूशल होंगे और वहां पर अश्विन का होना शायद जरूरी है। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं भारत साउथ अफ्रीका मुकाबले की, जो कल खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी क्योंकि अगर आप हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, और अगर आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये मैच आपके लिए क्वार्टर फाइनल है। और नॉकआउट गेम्स के बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली। मनी सर, हम विराट कोहली को अगर जानते हैं तो बड़ी पारियों के लिए तो जानते ही है, साथ ही साथ खासियत ये भी है कि नॉकआउट गेम्स में उनका जो गेम का स्तर होता है और ऊपर चला जाता है। और चेस करते टाइम उनका रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने अगर 17 सेंचुरीज लगाई है तो 15 मैचेस इंडिया की टीम जीती है, जो कि बेहतरीन रिकॉर्ड है। और इससे ये भी पता चलता है कि प्रेशर को कितने बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड भी सुधारना चाहेंगे। ये मैच जीतना जरूरी है, उनके बैट से रन आने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनका करियर उठा के देखें तो उन्होंने हर छठी इनिंग्स में सेंचुरी लगाई है, लगभग हर छठी इनिंग्स में 27 सेंचुरी क्योंकि है। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 19 मैच खेले हैं और केवल 1 शतक लगाया। सो कल 1 शतक की जरूरत है। और आज का मुकाबला बेहद अहम मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि जो 2 मैचेस उनके थे वो बारिश की वजह से नहीं हो पाए थे, इसलिए एक मिला था। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज का मैच है। शैली, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड? आई थिंक एज अ मनी सर की भी प्रेडिक्शन थी कि इंग्लैंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑन पेपर्स, तो आई गेस मुझे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जाना पड़ेगा, तो इंग्लैंड। सूर्यांशी, आपका टेक क्या है? देखिए, अगर इंग्लैंड जीतती है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीतती है तो बांग्लादेश का कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि इंग्लैंड जीते। चलिए, एक इंग्लैंड, दोनों इंग्लैंड की तरफ है इनफैक्ट, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच। इंग्लैंड ऑलरेडी सेमीफाइनल में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।